नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपका सबसे पहला सवाल है, शादी कब होगी ये आप जानना चाहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे वाला जो ये भाग है, इसको देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपकी शादी को भी देखता है। वहीं शुक्र मैरिटल लाइफ का मालिक होता है, ये भी जो है कहीं ना कहीं देखता है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो मंगल से निकल करके एक रेखा हृदय रेखा में विराजित हो रही है, समन्वित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और यहाँ पे फूल रहा है। वैसे शादी के योग बन चुके हैं। वैसे अगर सच कहो तो 26 से 28वें वर्ष तक शादी के प्रबल योग इनके थे, हैं भी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का अति बली होना और मंगल का इसमें आंशिक प्रभाव पड़ना, जो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसको समय पे नहीं दे रहे हैं। इसीलिए शादी में देरी हो रही है। आप भरसक प्रयास करें। निश्चित रूप से जब ये 28वें वर्ष के हो जाएंगे, ठीक है ना, तो 28वें वर्ष के अंतिम चरण में भी इनकी शादी होने की प्रबल योग बन रहे हैं। हो जानी चाहिए अगर आप प्रयास करें तो। और साथ में इनको बहुत अच्छे उपाय करने होंगे। अगर ये सही उपाय कर लेते हैं, आप सही मेहनत कर लेते हैं, इसमें जो है अपना जोर लगा लेते हैं, तो 28वें वर्ष तक इनकी शादी हो जानी चाहिए। ये संभावना यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है ना। तो ये अच्छी संभावना है, शादी जरूर होगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा जो है इनको एक उपाय दे रहा हूं मैं, शादी का मन से ये करें तो बहुत जल्दी इनकी शादी हो जाएगी और इनका दाम्पत्य जीवन बेहतरीन स्थिति में रहेगा। अब दूसरा, आपने पूछा है कि करियर वास्तव में कैसा रहेगा। एक चीज मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर इनकी करियर और धन की रेखा देखेंगे आप, तो एकाएक हृदय रेखा में पहुंच रही है और आगे नहीं बढ़ रही है। जल्दबाजी, उतावलापन और भावनाओं के वशीभूत लिया गया निर्णय इनकी डेवलपमेंट को, इनकी प्रोग्रेस को बाधित करेगा। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना, इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। एक बार ऐसा समय इनके जीवन में आ रहा है कि ये भावनाओं के वशीभूत होकर अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित करेंगे। तो ये समय ना आए, इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको प्रॉपर तरीके से दे रहा हूं। विधि से करें, थोड़ा लंबे समय तक करें। अगर जीवन का हिस्सा भी बना लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। फिर ये चीज नहीं होगी, क्योंकि करियर और धन की रेखा अपनी पूर्ण अवस्था में शनि की ओर बढ़ जाएगी। तो अपने करियर में, धन में एक तरक्की को पाने के लिए, एक स्टेबिलिटी को पाने के लिए बस आपको दो चीजें जरूर करनी है, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। अब सबसे अच्छी उन्नति किन करियर में है, ये आपकी हथेली में एक स्पष्ट रेखा बन रही है। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से निकल रही है और सूर्य की तरफ जा रही है। वर्तमान में देवगुरु आचार्य बृहस्पति का बहुत बड़ा प्रभाव इसमें पड़ रहा है। ये स्पष्ट कह रहा है कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत बड़ा नाम आप कमाएंगे। अगर आप काउंसलिंग का काम भी करेंगे तो बहुत अच्छा सफलता की प्राप्ति आपको मिलेगी। सफल होंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये आचार्य हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं। इनसे बड़ा किसी का पद नहीं है। ऋषि ग्रह है, ज्ञान के आचार्य है, कर्तव्यों के बोध के आचार्य हैं, अनुशासन के आचार्य हैं, रीति रिवाजों के आचार्य हैं और बृहस्पति भगवान हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, ऋषियों में महर्षि हैं। तो देखिएगा,
इनका प्रभाव और इस रेखा का सूर्य पे मिलना ये स्पष्ट बताता है कि आगे चलकर इसका बड़ा फायदा आपको होगा। आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे आप, तो यहाँ पे भाग्य स्थान शनि का भी इस रेखा पे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। भाग्य स्थान शनि का, और शनि क्या है? न्याय के देवता, ठीक है ना। यानी जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये रेखा बड़ी सफलता आपको दिलाएगी। लेकिन जीवन काल में थोड़ा रहस्यमय भी बना के रखेगी, लेकिन कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रखेगी। लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और ज्ञानवान, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, आत्मज्ञान भी होगा। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जानने वाले हैं। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन देखिएगा, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे संघर्ष की रेखाएं भी दिख रही हैं, तनाव की रेखाएं, उतार चढ़ाव की रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। तो इन रेखाओं को खत्म करना है, इसके प्रभाव को खत्म करना है और अपने अंदर एक उत्साह, एक ऊर्जा जनरेट करनी है, जिससे जीवन इस स्थिति में पहुंचे कि व्यक्ति एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाए, ऐसी तरक्की मिले। तो इसके लिए दो ही क्रियाएं हैं, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये कोबड़ बिल निकल रही है, बहुत अच्छा है। ये बता रहा है व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, गूढ़ ज्ञान व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शार्प माइंड का रहने वाला है व्यक्ति। लेकिन अगर कभी अपना कारोबार करना हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में कार्य न करें। हालांकि जैसे आपकी करियर और धन की रेखा है, एकाएक यहाँ पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, ये यहाँ पे कोबड़ है और यहाँ पे ये रेखाएं काट रही है। तो जो प्रारंभिक जीवन है उसमें थोड़ी सी जो है संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, हल्का फुल्का उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है और कभी कभी अस्थिरता भी दिख रही है। लेकिन आगे चलकर चीजें बेहतरीन अवस्था में आ रही है। हाँ, एक चीज दिख रही है कि जन्म स्थान से ज्यादा दूर ज्यादा उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की उन्नति नहीं है जो आप चाहते हैं। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, इस रूप में कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। करियर और सॉरी मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो धीरे धीरे प्रबल हो रही है। आपके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत जरूरी है मस्तिष्क रेखा को पुष्टता लाने के लिए, क्योंकि ये जितनी पुष्टता की अवस्था में आएगा, आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन उतना ही प्रभावशाली रहेगा, उसी प्रकार की ऊर्जा जनरेट करेगा, ठीक है ना। और उसी प्रकार के आइडियाज आपके मन मस्तिष्क में आएंगे, एक नॉलेज आपके मन मस्तिष्क में रहेगी। यहाँ पे चंद्रमा का इस समय बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा मन है और मस्तिष्क रेखा आपकी मस्तिष्क का काम करती है, मस्तिष्क है। तो ऐसी अवस्था यहाँ पे इस समय दिखाई दे रही है कि प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। आपका जो मन है वो कभी कभी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन जैसे इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है कि ये बढ़ेगी, ये अच्छी स्थिति में आएगी, तो बौद्धिक स्तर जहां आपका बहुत शानदार रहेगा, वहीं श्रेष्ठ सफलता भी आप पाएंगे। हाँ, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, यात्राओं का भी आपको बहुत शानदार मौका मिलेगा भविष्य में, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये इसकी ओर दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी और धन के प्रबंधन में, धन की कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में चीजें उभरेंगी, जिसका फायदा आपको सीधा सीधा हो जाएगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ
नजर आ रहा है। देखा जाए तो आपके दोनों प्रश्नों के विधिवत उत्तर मैंने दे दिए हैं और जो भी चीजें जरूरी थी वो समझा दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिखकर और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।